ठीक है, तो एक बार सभी लिखें, साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया। साइप्रस में हम पहले दिन 15 से 16 जून, फिर कनाडा, फिर दोस्तों हम गए क्रोएशिया। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। चलो तो फिर जो आगे चर्चा करते हैं। तो फरवरी में मोदी जी कहाँ गए? एक आपके यहाँ पे जो अमेरिका के अंदर, वहां पे मिले, वहां पे निसार की, एक्सियोम मिशन की, $500 बिलियन की बात हुई। उसके बाद हम फ्रांस में गए, एआई शिखर सम्मेलन में हमने अध्यक्षता की, बात खत्म। मार्च में केवल मॉरिशस, और मॉरिशस में अटल बिहारी जी का सेवा संस्थान, और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों आप लोगों ने जो है वो पढ़ाई, हम वहां पे गए। उसके बाद में हाँ, उसके बाद में हम जो है वो दोस्तों आपके यहाँ अप्रैल के अंदर जो जिन नेशंस में गए, सऊदी अरब से हमें वापस आना पड़ा। थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने गए, और वहां पे जो रामायण पे डाक टिकट भी जारी की गई, याद किया। श्रीलंका में हम गए, वहां से मित्र विभूषण लाए। फिर जून के अंदर हमने 3 देश याद किए। साइप्रस जो है वो हम तुर्की वालों को थोड़ा इलाज करने के लिए गए। कनाडा हमें जाना जरूरी था। फिर वहां से हम जो है वो दोस्तों जो आगे आए, और जो क्रोएशिया। बताओ, आनंद आ रहा है तुम लोगों को? चलो अब आगे चलते हैं। तो पूरे दिन पढ़ा करो। फिर देखो, जनवरी के अंदर सिंगापुर वाले थरमन साहब, फरवरी के अंदर अमीर अल थानी कतर वाले, मार्च के अंदर न्यूजीलैंड के जो है वो दोस्तों आपके यहाँ क्रिस्टोफर, और अब अप्रैल के अंदर हमारे यहाँ आए जेडी वेंस। ये उस समय आए जब पहलगाम हमला हुआ था, अगर आप लोगों को 22 अप्रैल याद है। जेडी वेंस 4 दिवसीय यात्रा पे आए। उनकी वाइफ उषा वेंस के साथ आए, बच्चों को लेकर आए। और देखो टाबर ए जो मैडम जी, ए जेडी वेंस, ये हमारे यहाँ आए, और दोस्तों जो है वो यहाँ पर आए, मोदी जी ने स्वागत किया, द्विपक्षीय चर्चा की। फिर ये जो है वो दोस्तों जयपुर आए, जयपुर में सम्मेलन में भाग लिया। फिर ये यूपी घूमने गए, और ये याद रख लेना। तो जेडी वेंस को भी आप लोग जो जरूर याद रखें। अब आप लोग इजीली बता सकते हैं कि हमारे यहां से मोदी जी कहां कहां गए। तो यूएस से, और जो है वो दोस्तों फ्रांस गए थे। उसके बाद जो है वो मॉरिशस गए थे, और मॉरिशस के बाद जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे थाईलैंड बिम्स्टेक में, और जो श्रीलंका पद्म विभूषण के लिए जो है वो मित्र विभूषण उसके बाद में जो है वो आपके यहाँ पर मार्च अप्रैल, और उसके बाद में अगर हम जून के बारे में चर्चा बात करें तो दोस्तों जो है वो सऊदी अरब से हम बीच में ही आए थे। जून के अंदर आपके यहाँ साइप्रस के बाद जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे कनाडा, और कनाडा के बाद क्रोएशिया। हमारे यहाँ जो है वो कौन कौन आया? हमारे यहाँ पर जो है वो दोस्तों जो है वो जनवरी के अंदर, दोस्तों याद रखना, सिंगापुर से आए जनवरी के अंदर थरमन साहब। फरवरी के अंदर याद रखना, जनवरी के अंदर सिंगापुर से। फरवरी से कतर के जो अल थानी जी आए, कतर के जो है वो कौन आए? अल थानी, कतर से जो अमीर आए। और उसके बाद में मार्च के अंदर जो है सिंगापुर से न्यूजीलैंड से जो है वो आपके यहाँ क्रिस्टोफर आए। कौन आए? क्रिस्टोफर आए। और अप्रैल के अंदर अगर आप बात करें तो दोस्तों आपके यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर जो है वो आपके प्रिंस आए दुबई से, और उसके अलावा जो है वो जेडी वेंस आए, यूएसए से जो है वो जेडी वेंस आए। ये आपकी महत्वपूर्ण यात्राएं थी। और महत्वपूर्ण यात्राओं के अंदर जो अगर आप याद रखना चाहें, वाइस प्रेसिडेंट आपके जो उपराष्ट्रपति आए, और यहाँ अगर आप याद रखना चाहें तो इन्होंने रायसीना जो सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता की, रायसीना सम्मेलन की जो अध्यक्षता की। यहाँ से अगर आप लोग याद रखना चाहें तो याद रखें, यहाँ मोदी जी जब गए थे तो दोस्तों आपके यहाँ पे $500 बिलियन की जो है वो दोस्तों बात हुई थी। यहाँ मोदी जी गए, एआई शिखर सम्मेलन में भाग लिया। एआई शिखर सम्मेलन जो है वो दोस्तों आपके पेरिस जो है उसमें भाग लिया हमने। यहाँ मोदी जी जब गए तो दोस्तों याद रखना, एक तो पुरस्कार लेकर आए, एक तो जो है वो आपके यहाँ पे पुरस्कार लेकर आए। उसके अलावा यहाँ मोदी जी गए तो यहाँ बिम्स्टेक के अंदर जो है वो मोदी जी सम्मेलन में भाग लिया। और उसके अलावा जो है वो रामायण पे जो है वो डाक टिकट जारी हुई। यहाँ मोदी जी गए तो मित्र विभूषण लेकर आए।
यहाँ मोदी जी गए तो मित्र विभूषण जो है वो दोस्तों लेकर आए, और यहाँ मोदी जी गए तो एक अवार्ड लेके आए, मरोशियार क्या नाम था वो, हाँ, और यहाँ मोदी जी G7 के शिखर सम्मेलन में गए। बताओ भाई, बैठ गया दिमाग में, आया आनंद? अब समझौते करवा के और पुरस्कार मध्यस्थता करके जो कहा कि तुम लोग लड़ाई मत करो, हम ही कर लें पूरी दुनिया की लड़ाई, तुम्हें अलग से जो है वो लड़ाई करने का जरूरत है। तो ये याद रख लेना, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जो समझौता हो गया ये याद रख लेना। अभी ये अजरबैजान के पास है, लेकिन अब जो है वो दोस्तों इस पे समझौता हो गया। अब आगे बात करते हैं, और अब कुछ और चीजें हैं उनके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। प्रमुख समझौतों में मुझे जहां तक लगता है सिंधु जल संधि समझौते से क्वेश्चन आ सकता है। 1960 19 सितंबर 1960 हमारे पास कौन सी नदियां, पाकिस्तान के पास कौन सी नदियां, और कितने % पानी का जो बंटवारा था, हमने इसे टर्मिनेट कर दिया। और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो शिमला समझौते को उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। ईरान और जो है वो आपके यहाँ रूस के बीच में जो सहयोग हुआ है 20 साल का, वो आप लोगों को जो जनरली याद होना चाहिए। उसके साथ साथ भारत और यूके के बीच में जो मुक्त व्यापार समझौता हुआ है वो आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि वो मुक्त व्यापार समझौता जो हुआ है वो दोस्तों आपके 6 मई में हुआ है। ठीक है, अब जो वो महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने जो है वो UN80 नाम से एक पहल की है, जिसके माध्यम से संगठन को बहुत अच्छा करना है। तो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। UN80 पहल अगर इनिशिएटिव कोई पूछ ले आपसे तो इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र अपने बीच जो है वो खुद के संगठन में सुधार करने के लिए चालू किया। एक क्वेश्चन और आ सकता है, उसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाना। त्रिसेवा अभियान जो है वो किसकी पहल है? एक जो है वो दोस्तों इबू ज्वालामुखी, उसके अंदर भी विस्फोट हुआ, जोरदार विस्फोट हुआ। अब कतो जोरदार हो भी तो कोई जरूरत को, लगभग 3 मिनट 5 सेकंड को जो है वो दोस्तों विस्फोट हुआ। ठीक है, तो अगर आपसे कोई आपके यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी में पूछ ले माउंट इबू कहाँ है, तो आपके यहाँ इंडोनेशिया में। माउंट इबू कहाँ है? इंडोनेशिया में। माउंट इबू कहाँ है? इंडोनेशिया में। इसी तरीके से माउंट डुकोनो कहाँ है? ये भी आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी मालूक प्रांत में ही है। माउंट डुकोनो के अंदर भी जो दोस्तों विस्फोट हुआ, 2000 मीटर तक राख का बादल हवा में फैल गया, बहुत भयंकर विस्फोट हुआ। स्थानीय लोगों को 4 किलोमीटर एरिया से दूर कर दिया गया। माउंट इबू और माउंट जो है वो दोस्तों डुकोनो, माउंट इबू और माउंट 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 डुकोनो, याद रह जाएगा। माउंट इबू और माउंट डुकोनो दोनों कहाँ? आपके यहाँ इंडोनेशिया में। निकारागुआ ने मत्स्य पालन की बात हुई है, याला ग्लेशियर नेपाल में था, और उससे पहले की सारी बात याद करवाई है मेरी। अल्जीरिया और इंडोनेशिया एनडीबी में, इंडोनेशिया खुद जो है ब्रिक्स के अंदर है ना, लातविया और लाइबेरिया, कांगो और कोलंबिया, और आपका बहरीन UNSC के अंदर। एक एक चीज याद करवाई है मेरी, याद होना चाहिए आप लोगों को बढ़िया तरीके से। अब माउंट डुकोनो और माउंट इबू आपको याद होना चाहिए। और भूटान जो क्रिप्टो करेंसी वाला, इबू और डुकोना। अगर जनरली दूतावास तो खोलते हैं, वाणिज्यिक दूतावास भारत ने कहां खोला है? वाणिज्यिक दूतावास, एम्बेसी, तो दोस्तों हमने फ्रांस के जो है वो मार्सिले के अंदर वाणिज्यिक दूतावास खोला है। मार्सिले में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का जो उद्घाटन किया गया। पेरिस में तो हमारा दूतावास है ना। राजनीति लेना, मोदी जी, ट्रंप साहब के बारे में तो याद किया तुम लोगों ने। मोदी जी के बारे में जब याद करो तो पहले आप लोग अमेरिका और जो फ्रांस याद करना, उसके बाद में दोस्तों आप लोग मॉरिशस याद करना, उसके बाद में श्रीलंका और जो थाईलैंड याद करना। सऊदी अरब का बीच में दौरा हम छोड़ कर आए थे। उसके बाद में दोस्तों जो मोदी जी गए साइप्रस, फिर कनाडा, फिर क्रोएशिया। हमारे यहाँ जो लोग आए वो आप लोगों को एक एक पता है। हमारे यहाँ जो लोग आए जनवरी के अंदर जो है वो दोस्तों सिंगापुर से थर्मन जी, फरवरी में अल्थानी कतर से, और जो है वो दोस्तों मॉरिस आपके यहाँ पर जो है वो क्रिस्टोफर जो है वो रायसीन संवाद के अंदर जो आपके यहाँ पे वहाँ से न्यूजीलैंड से आए ही थे। आप लोगों ने पढ़ा बढ़िया तरीके से। अप्रैल में जेडी वेंस आए, ये आप लोगों ने बढ़िया तरीके से पढ़ा। अप्रैल के अंदर ही प्रिंस आए थे, आप लोगों ने वो भी पढ़ा। उसके बाद में हमने समझौतों के अंदर देखा तो समझौते दोस्तों आपके यहाँ पे 6 मई को भारत ब्रिटेन के बीच में FTA हुआ है। हमने 19 सितंबर 1960 की सिंधु जल संधि को त्याग दिया है।
और जो है वो पाकिस्तान ने शिमला समझौते 1971 को जो है वो स्थगित कर दिया है, या जो है वो दोस्तों कैंसिल कर दिया है। उसके अलावा ईरान और रूस के बीच में 20 साल की रणनीतिक साझेदारी हुई है। रूस पहला देश है जिसने तालिबान को जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ मंजूरी एक तरीके से जो स्वीकार किया है, ये आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद अगर हम चलें तो दोस्तों आप लोगों को ये पता होना चाहिए, बुद्ध त्रिसेवा अभियान जो है वो नेपाल, भारत और श्रीलंका के बीच चालू हुआ है। जो यूएन 80 इनिशिएटिव आप लोगों को पता है यूएन से संबंधित है। उसके अलावा डेनमार्क और भारत के बीच जो हरित ऊर्जा का संबंध हुआ है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा, भारत बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष बना, एशियन प्रोडक्टिविटी का अध्यक्ष बना और अंतरराष्ट्रीय विज्ञान संघ का अध्यक्ष बना। पाकिस्तान यूएनएससी का सर्कुलेशन में अध्यक्ष था। 1 जुलाई को पाकिस्तान ने जो है वो दोस्तों जो की है। लेकिन यूएनएससी में 5 नए सदस्य देश, लातविया, लाइबेरिया, कोलंबिया और कोंगो, और एक आपका बहरीन आपने याद किया। भारत जो है वो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो सोलर अलायंस की स्थापना की थी। अंगोला 123वां देश बना है। ब्रिक्स का नया देश इंडोनेशिया है। एनडीबी का नया सदस्य दोस्तों आप लोग याद रखना अल्जीरिया और इंडोनेशिया है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने याद किया कि यूएन की जो 80वीं जो संयुक्त महासभा हुई, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसकी अध्यक्षता जर्मनी की जो है वो एनालेना बेरबोक ने की, एनालेना बोरबेक ने की। उसके बाद में आपने पढ़ा नेपाल का याला ग्लेशियर, भूटान की क्रिप्टो करेंसी, डेनमार्क का वाणिज्यिक ई मेथनॉल, चीन का गैर बाइनरी चिप, चीन का बिना यूरेनियम का हाइड्रोजन बम, और जो है वो हत्सुशिमा जापान का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। और उसके बाद में आप लोगों ने जो है वो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे ब्राजील ने ओपेक प्लस की सदस्यता ली है। सिंगापुर का चुनाव लॉरेंस वोंग ने जीता है। और जो माउंट ईबू और डोकोन आपने इंडोनेशिया का पढ़ा। मेरे हिसाब से